नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की महिमा अपरंपार है। अब नारायण का ही चल रहा है राजा निमि के द्वारा। दो अध्याय पढ़ चुके हैं। आज 11वें स्कंद का 3रा अध्याय, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण 3रे अध्याय में। अब राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े माया विषयों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। और आप कहते हैं भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। आप लोग कृपा करके मुझे बतलाइए। योगेश्वर, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार की तरह तरह के तापों से मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा स्वरूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। अब 3रे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिवर्चनीय है, इसलिए उनके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। पिछले अध्याय से शुरू हुआ है और अभी चल ही रहा है। निमि के लिए ये 9 भाई हैं, तो वो अपने अपने अलग अलग अपने व्याख्यान दे रहे हैं। अब 3रे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिवर्चनीय है, इसलिए इसके कार्यों के द्वारा उसका निरूपण होता है। इनमें ज्ञानवर्धक बातें बहुत हैं और ध्यान लगा के सुने तो बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं, उनके विषय भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को हम माया कहते हैं। इस प्रकार पंचभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीर में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया है और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 का रूपों में विभक्त कर दिया है। उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है। और ये सबके लिए मिलती हैं इंद्रियां, आपको, हमको, सबको हम पर्याप्त, पूरी तरह पर्याप्त हैं। लेकिन जिनका सदुपयोग करना जानता है वो ही माया से परे हो जाता है। अपना स्वरूप देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है। इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ का कर्म फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की ही माया है। समझ में आया? दोबारा करूं थोड़ा सा। वह
अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर भी इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की ही माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्मों को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की ही माया है। पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल और सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप और समस्त व्यक्ति सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की ही माया है। माया बड़ी अपरंपार है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की अग्नि से सूर्य की उष्णता भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड का लपटें निकलती हैं और उस समय शेषनाग में से भी फन से संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें और निकलती हैं और वायु को प्रेरणा से ही वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। ये भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सामर्थक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्षों तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की ही माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा के और ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। कैसे? जब भगवान की जी माया है तो राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा और ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं और यह भगवान की ही माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, इससे वह जल के रूप में हो जाती है और वही वायु जल के रस को खींच लेती है। ये तब यह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तो अग्नि वायु में लीन हो जाती है और जब आकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की ही माया है। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुणों को हरण कर लेता है। इससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत तत्व में लीन हो जाता है। महत तत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की ही माया है। आया समझ में? अभी बहुत चलेगा, एक ही पढ़ेंगे अब तो ज्ञान करने की सुनने के लिए समझ में तब भी आएगा। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले त्रिगुणमयी माया है। इसके हमसे आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा, महेशी जी, इस भगवान की माया को पार करना और लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है। जो अपने
मन की बस में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए, जो लोग शरीर आदि आंख बुद्धि रखते हैं, जिनके समझ मोटी है और वे भी अनायसी इसके कैसे पार सकते हैं? कोई प्रश्न आपके मन में आया, हमारे मन में आया, निमि के मन में भी आया, राजा निमि के मन में, तो वो अपने पूछ करके आप हमारा और तुम्हारा संदेह दूर कर देते हैं और हमको मिल जाती है एक शिक्षा। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, हे राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों से बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख ही बढ़ता रहता है और बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है। मनुष्य 99 के फेर में पड़ा हो रहता है, ना तो उनके 99 पूरे होते हैं और वो माया से परे नहीं हो पाते हैं, जो धन माया में लगे हुए हैं। इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है और इसको पाना भी कठिन है। और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो वह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। हम क्यों आए थे, क्या करने आए, कहाँ से आए, क्या करना है, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति जाती रहती है और माया का प्रभाव हो जाता है। जो इसके उलझनों में पड़ जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर पुत्र स्वजन संबंधी पशुधन आदि भी अनित्य और भी नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख और शांति मिल सकती है। इसी प्रकार मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान ही वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र ही हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान परिवार वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिंद्रावेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव भी रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वाले के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन होता है। यह उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता। मनुष्य वहाँ भी होड़ करता है, फिर उसको मृत्यु के जाल में जन्म मरण में पड़ जाता है। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी और विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें। साथ ही परम ब्रह्म पर निष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो और व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त नहीं हो। जिज्ञासु को चाहिए गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उसके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और भाव के साधनों का क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी
जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखें और भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग दया और मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना चाहिए। वह माया का काम नहीं होगा, माया नहीं लगेगी क्योंकि आप तुम सब सुख दुख को बराबर समझो। सर्वत्र था समस्त देश काल, वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन यही मेरा घर है। ऐसा भाव न रखना, ग्रस्त हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, त्याग हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखें। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम के द्वारा क्या भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे की शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। और प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखे। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना, शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों ये सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन, स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो भी कुछ अपने को प्रिय लगता है वह सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना और उनको सौंप देना चाहिए। सौंपना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार की प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना चाहिए, करना सीखें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे की बातचीत करना, इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना, प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। जहाँ भी बात भी हो तो अपने संतों की जैसी अपने अच्छे सदाचार की ही बातें करें। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण की ओर और दूसरों का स्मरण करावें। इस प्रकार के साधक भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। वे प्रमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी इस प्रकार की चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, अब इतने दिन से भजन कर रहे हैं, हमें भगवान नहीं मिले। अब इसका फिर जवाब दे दूँ, सुनो। उनके हृदय में बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब भगवान नहीं मिले, अब तक नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराए। इस तरह सोचते सोचते वह रोने लग जाता है।
तब कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं। कौन? भगवान के भक्त। तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार गुणों का गान छेड़ देते हैं। और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सानिध्य स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और भगवान नारायण के प्राण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। नारायण नारायण नारायण। राजा निमि ने पूछा, हे महिषियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बताइए कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उसका स्वरूप क्या है? श्रीमन नारायण 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 बचपन नारायण नारायण नारायण। निमि ने पूछा, इसलिए मुझे यह बतलाइए, जिस परम ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उसका स्वरूप क्या है, कैसा है? अब पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण उपादान कारण दोनों ही हैं और बनने वाला भी है और बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न जागृत और सुषुप्त अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, उनके अतिरिक्त समाधि में ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से यह सत्तावान होकर शरीर इंद्रिय प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। क्या आया समझ में? नहीं आया? जो स्वप्न जागृत सुषुप्त अवस्थाओं में से उनके साक्षी स्वरूप विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों की त्यों वो एक रस रहता है, एक ही तरह का, और जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर, किसकी सत्ता? भगवान नारायण की सत्ता से सत्तावान होकर शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण अपना अपना काम करने में जब वे समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां न तो हम अग्नि की प्रकाशित कर सकती हैं और न ही जला सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में आत्मस्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं भटक जाती। नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह ही हैं, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप में अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है? निषेध की वृत्ति किस में है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं रहे। निषेध की ही सिद्धि न हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक ही वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी का त्रिगुण सत्व रज तम मई प्रकृति कहकर वर्णन किया गया।
फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से, महत्व तत्व क्रिया प्रधान होने से, सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियाँ, चाहे वो इंद्रियों की अधिष्ठात्र देवताओं में रूप में हों, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हों, सबका सब वही ब्रह्म ही है। चाहे ब्रह्म है चाहे नहीं है, वहाँ ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य और असत्य, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। कुछ ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, और न तो बढ़ता है न ही वह घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में क्यों न हो, सब के सब भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में देश काल वस्तु में अपरिच्छिन्न और अविनाशी वह उपलब्धि कराने वाला उपलब्धि का विषय नहीं है। क्या अविनाशी है, उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि कराने वाला विषय नहीं है। केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं। जैसे ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनैतिकता की कल्पना हो जाती है। ज्ञान एक ही है, सब कुछ एक ही है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जीव। एक तो है अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, और नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति, और पसीने से उत्पन्न होने वाले वे क्या है, खटमल आदि। इन सब जीव शरीरों में से प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्त अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति कैसे हो? मैं सुख में सोया था, पीछे होने वाली वह स्मृति उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चारण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तो वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों में उत्पन्न हुए चित्त को, सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अपरम नैष्कर्म कर्म अर्थात कर्तव्य, क्या है, नैष्कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु से किया था। राजा इक्ष्वाकु उनके पिता थे, राजा निमि के। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। अब छठे योगेश्वरों वित्रो जी ने कहा,
आर्योत्रोजी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्र विहित, अकर्म निषिद्ध है। क्या है? कर्म है शास्त्र निहित, कर्म होता है शास्त्र विहित, और अकर्म होता है निषिद्ध। का अर्थ है, अकर्म का अर्थ है निषिद्ध, और विकर्म होता है विहित का उल्लंघन। विकर्म होता है विहित का उल्लंघन। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा ही जाने जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने भी नहीं बताई, शंकर जी ने नहीं बताए। तो अब तुम इसमें ये बता रहे हैं, अच्छी तरह ज्ञान की बात है, सुनो। अब दोबारा बता रहे हैं, राजन, कर्म शास्त्र विहित, अकर्म निषिद्ध, और विकर्म विहित का उल्लंघन है। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपरोक्ष हैं, ईश्वर रूप हैं, इसलिए उनके तापों का निश्चय करना बहुत ही कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादिक ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? समझ में आया? दोबारा, इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादिक ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जो अब हमको देना पड़ रहा है। ये वेद परोक्ष वादात्मक हैं। ये कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। ये प्रलोभन दिया था स्वर्ग मिलेगा। तो जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, वह यदि मन माने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह निहित कर्मों का आचरण करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद भी फिर मृत्यु को ही प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान सिद्धि मिल जाती है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान की समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। हे राजन, जो पुरुष चाहता है कि सीखते सीखते मेरे परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि और मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। वैदिक और तांत्रिक, तो पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अवश्य जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। जो तो आपको मूर्ति अच्छी लगे, जो भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि। प्राणायाम तो सब में बताया है, शिव पुराण में भी, महाभागवत में भी, सब जगह प्राणायाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, योग सिद्धि के द्वारा। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि, नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र, देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करें।
पहले पुष्प और आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को व्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही पूजा के आगे पूजा के लगे हुए पदार्थों के छालन से आदि से पूजा के योग बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल से रखकर पाद में आर्द्र और पात्रों को स्थापित करे। तदंतर एकाग्र चित्र होकर उस हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदंतर हृदय सिर शिखा हृदय कैसे तदंतर हृदय सिर शिखा हृदय नमे सिर से स्वाहा इत्यादि के मंत्रों से न्यास करे। अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। इसमें प्राणायाम योग सब कुछ बताया गया है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अपने उपास देव के विग्रह की हृदयादि अंग आयुधादि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद अर्ध आत्मन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा स्त्रोतों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान की श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत द्रव्य की यथा स्थान पर स्थापित करे और पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है और श्रीमन नारायण में लिप्त हो जाता है और उनमें आनंद आ जाता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तू गीत गोविंद को गा और नारायणी नारायण करो और यही तुम्हारा एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस सब जगह यही है। और आज का अध्याय यहीं पूरा विराम कर देते हैं। तीसरे अध्याय का विराम आरती कर लो। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे राधे श्याम।